So, hello students, today's our topic is polynomial. ओके इसको आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, उसके बाद जीरोस का पढ़ा था, फिर कुछ एक्स की वैल्यू पुट एक्स या वेरिएबल की वैल्यू पुट करके हमने पॉलिनोमियल्स का वैल्यू निकालना भी पढ़ा था. दिस ऑल आर यू आर डेड इन 9th स्टैंडर्ड. तो इस बार हमको 10th स्टैंडर्ड में इससे आगे कुछ पढ़ना है. ओके सो पॉलिनोमियल के 3 टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री, हमको पता है. जैसे कि हाँ, बिफोर दैट व्हाट इज़ पॉलिनोमियल आई थिंक आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ. पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक इक्वेशन होता है. ओके जैसे कि मैंने एक अलजेब्रिक इक्वेशन ले लिया, मान लो 4x² या क्यूब प्लस 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट. तो ये क्या हुआ, एक अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसमें क्या दिया हुआ है 4x³ फिर 4x² प्लस x प्लस 1. तो इसमें क्या है बच्चों कि ये x और कांस्टेंट और उसके साथ में ये जो एडिशन मतलब ऑपरेशन का जो इस्तेमाल हुआ है, तो इसे बोला जाता है अलजेब्रिक इक्वेशन, और ऐसे ही अलजेब्रिक इक्वेशंस को बोला जाता है पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल के जो टाइप्स होते हैं, ओके तो उसके 2 तरीके के टाइप्स होते हैं. एक अकॉर्डिंग टू टर्म्स होता है जो हम इस साल आपको पता होगा, जो हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, और अकॉर्डिंग टू डिग्री होता है. तो हम जो देखने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू डिग्री देखने वाले हैं, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू डिग्री सबसे पहला टाइप होता है उसका लीनियर. ओके दूसरा टाइप होता है उसका क्वाड्रेटिक, और तीसरा टाइप होता है उसका क्यूबिक. आपको याद आ रहा होगा अभी. लीनियर का मतलब होता है कि अगर इसका मतलब जैसे कि मान लेते हैं मैंने एक पॉलिनोमियल लिया 4x प्लस 1. ओके अब देखो ये x है, इसका पावर कितना है 1, राइट. तो जब पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर या पॉलिनोमियल के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो 1, तो उसे क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. अगर पॉलिनोमियल के वेरिएबल का पावर हाईएस्ट पावर क्या हो 2, तो उसे क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक. तो आप अभी क्यूबिक समझ ही गए होंगे. अगर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या हो 3, तो उसे क्या बोलेंगे क्यूबिक. इसके अकॉर्डिंग जो मैंने एग्जाम्पल्स पहले लिया था वो कौन सा एग्जाम्पल हुआ क्यूबिक, राइट. चलो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जीरोस क्या होता है. जैसे लास्ट टाइम आपने पढ़ा था जीरोस के बारे में और उसे फाइंड आउट करने के बारे में भी. तो जीरोस क्या होता है कि जैसे कि मान लेते कोई पॉलिनोमियल है, आपको पता है कि पॉलिनोमियल को p ऑफ x से डिनोट करते हैं. तो मैंने एक पॉलिनोमियल कंसिडर कर लिया है x² माइनस 3x माइनस 4. ओके और हमें ये वेदर इट इज़ ज़ीरो एट x इज इक्वल्स टू -1 और नॉट, वी हैव टू चेक. ओके तो ये चेक कैसे करेंगे, हमें ये x का वैल्यू इसमें पुट करके देखना है. अगर वैल्यू सॉल्व करने के बाद 0 आती है तो इसका मतलब दिस सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू -1 इज जीरोस फॉर दैट पॉलिनोमियल, राइट. चलो पुट करते. तो p एज इट इज बोला x का वैल्यू -1 इक्वल टू एज इट इज x का वैल्यू -1, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, फिर -3 एज इट इज़ देंगे, फिर x का वैल्यू -1 और ये -4 एज इट इज़. क्लियर. उसके बाद -1 का स्क्वायर, हमें पता है माइनस का स्क्वायर होता है बच्चों प्लस, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, राइट. माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 1 3, राइट. और ये -4 एज इट इज़. पहले क्या कर लेंगे, प्लस वाली टर्म को सॉल्व कर लेंगे. 1 + 3 4, 4 - 4 इक्वल टू क्या आया 0, राइट. इसका मतलब ये क्या हुआ x -1, दिस इज जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल. समझा. मतलब जीरोस क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन या x की ऐसी वैल्यू जो आपको पॉलिनोमियल का आंसर क्या देंगी 0. तो इसके लिए इसका मतलब वो सॉल्यूशन उस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा. ओके नाउ कम टू द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. सिंपल है बच्चों, इसलिए हम लोग अब बुक्स में चलते हैं और डायरेक्ट एक्सरसाइज को पढ़ते हैं कि एक्चुअल में जीरोस क्या होता है. ओके सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज, बट बिफोर दैट देर इज़ अ सॉल्व्ड एग्जाम्पल. मैं आपको इससे एक्सप्लेन कर मैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देख रही हूँ, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को समझा के बता रही हूँ. जैसे यहाँ पे 6 ग्राफ आपको दिए हुए हैं, तो 6 ग्राफ में आपको ढूंढना है कि पहले ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, सेकेंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं, एंड सो ऑन, राइट. तो सबसे पहला ग्राफ देते हैं.
अब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे ढूंढना है, इसका सिंपल तरीका आपको बता रही हूँ। ये आपकी एक्स एक्सिस होती है जो हॉरिजेंटल है, और ये आपकी वाई एक्सिस होती है जो कि वर्टिकल है। तो एक्स एक्सिस को, ओके, विच वन, एक्स एक्सिस को ग्राफ, आपका ये ग्राफ दिख रहा है, दिस इज़ कर्व। तो ये जो कर्व एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट में कट करेगा ना बच्चों, उतना ही होगा उसका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। तो ये जो पहला वाला ग्राफ है, ये देखिए, दिस इज़ फर्स्ट ग्राफ। ये जो है ये कहाँ कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे। फिर ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन वाई एक्सिस को आपको कंसिडर नहीं करना है, आपको सिर्फ एक्स एक्सिस को कंसिडर करना है, ओके। तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में कट कर रहा है, एक पॉइंट में, इसलिए इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना हुआ, 1। उसके बाद देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा ग्राफ है। देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने इसमें कट कर रहा है, 1 2, एक्स एक्सिस को ही कंसिडर करना है, तो इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना हुआ, 2। उसके बाद ये थर्ड वन, 1 2 3, तो इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना हुआ, 3। फिर ये देखो स्ट्रेट लाइन, इसने नेगेटिव वाई एक्सिस को भी कट किया, आपको उसको नहीं करना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है यहाँ पे, तो इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना हुआ, 1। उसके बाद देखो ये वाला कर्व, ये वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, फिर एक्स एक्सिस को, लेकिन हमको किसको कंसिडर करना है, एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना हुआ, 1। उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखो लास्ट वाला ग्राफ, ये 1 2 3 4, तो इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना हुआ, 4। तो आपको इस तरीके से जो एक्सरसाइज इसके पीछे में दी हुई है, विच इज़ दिस इज़ 2.1, तो आपको 2.1 को सॉल्व करना है।